बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। दोस्तों, आज मैं बना रहा हूं मज़ेदार स्टीम रोस्ट चरगा। अक्सर आप किसी रेस्टोरेंट से चरगा खाते हैं या घर पर बनाते हैं तो चरगे का या तो फ्लेवर ठीक नहीं होता, गोश्त ज़्यादा फ्राई करने की वजह से सख्त होता है, या अंदर से गोश्त कच्चा रह जाता है और जायका भी बहुत फीका होता है। तो आज मैं चंद टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपका चरगा बहुत ही टेंडर, जूसी और अंदर तक अच्छी तरह पका होगा। और जैसे ऊपर से चटपटा टेस्ट होगा, ऐसा ही मज़ेदार चटपटा टेस्ट आपको आखिरी बाइट तक मिलेगा। तो चलें ये मज़ेदार चरगा बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, चिकन बनवाते वक्त ख़्याल रखें कि ना बहुत ज़्यादा वज़नी चिकन हो और ना ही बहुत छोटा। आपने तकरीबन साफ़ी 1.5 किलो तक का चिकन लेना है। आप छुरी की मदद से पहले सीने वाले हिस्से पर कट लगा लेने हैं। एक साइड पर तकरीबन 5 कट होने चाहिए और हाफ इंच के फासले पर आपने सीने पर कट लगाने हैं। कट लगाते वक्त ख़्याल रखें कि कहीं ज़्यादा गहरा कट ना लगे, क्योंकि इसकी जो हड्डी बहुत नरम होती है और स्टीम करते वक्त चरगा आपका टूट जाएगा। और दूसरा, कट लगाने का ये फ़ायदा होता है कि गोश्त अंदर तक अच्छी तरह गल जाता है और मसाले अंदर तक जज़ब हो जाते हैं। दूसरा, आपने इसके जो लेग पीस हैं उनको तुड़वाना नहीं है, और चिकन बनाने वाले अक्सर खाल उतारते वक्त इसके जोड़ लेग पीस के तोड़ देते हैं। इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब अच्छी तरह चिकन को कट लगाने के बाद यहाँ इस पे आपने नमक लगा देना है। सारे हिस्से पर चिकन का कोई हिस्सा रह ना जाए, सब पे अच्छी तरह नमक लगाना है। हाथ की मदद से अच्छी तरह जहाँ कट लगाए हैं वहाँ पे अंदर तक नमक लगना चाहिए। और नमक लगाने के बाद यहाँ पे आपने 5 से 6 अदद नींबू लेने हैं। नींबू काट के आपने उनका रस भी निचोड़ देना है और अंदर ही नींबू के ये टुकड़े भी डाल देने हैं। बीज भी चले जाएं, कोई मसला नहीं है, बाद में ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। लेकिन नींबू और नमक अच्छी तरह आपने लगाना है और पानी इतना डालना है कि ये चिकन इसमें डिप हो जाए। 1 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद आप देखेंगे कि चिकन अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा, इससे जो चर्बी वगैरह या खून है वो अलग हो जाएगा। और आपका फिर आपने इसको निकाल के इसको खुश्क कर लेना है। यहाँ पे आप मसाला हम तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला और 3 चम्मच यहाँ पे मैंने शान टिक्का मसाला लिया है, ये बाज़ार से ईज़िली मिल जाता है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 4 चम्मच दही डाल देना है। दही अगर पतला हो तो उसको आपने पानी को छान लेना है। और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के आपने डाल देने हैं और येलो या रेड फूड कलर डाल देना है। अच्छी तरह सारे इंग्रेडिएंट को आपने मिक्स कर लेना है और इसमें 2 नींबू का रस भी निचोड़ देना है। ये आपका मज़ेदार चटपटा जो चरगा मसाला तैयार हो गया है। अब चरगे को अच्छी तरह आपने इसको खुश्क कर लेना है और किसी कपड़े से साफ़ कर लेना है। और आप जो मसाला तैयार किया वो आपने अच्छी तरह सारे चिकन पे लगाना है और अच्छी तरह हाथ की मदद से आपने जो चिकन के कट लगाए हैं उनके अंदर तक जो है ये मसाला लगना चाहिए। और जितना मसाला अच्छी तरह आप ये लगाएंगे, इसकी मैरिनेशन करेंगे, इतना ही आपका जो चरगा है वो अंदर तक जूसी, टेंडर और अच्छी तरह गल भी जाएगा और अंदर तक इसका चटपटा और नमकीन टेस्ट आएगा। और इसके जो दोनों लेग पीस हैं उनको धागे की मदद से आपने इस तरह इसको बांध देना है। इससे ये होगा कि स्टीम और फ्राई करते वक्त ये लेग पीस टूटेंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आपने तकरीबन कम से कम 4 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 दिन भी इसको मैरिनेशन के लिए रख दें, फ्रिज में रख दें। और मैंने इसको 1 दिन रखा है। उसके बाद अब ये अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने एलुमिनियम फॉयल लिया है और इसमें अच्छी तरह इसको एलुमिनियम फॉयल में फ़ोल्ड कर लेना है, रैप कर लेना है। और इसको मैं प्रेशर कुकर में पहले स्टीम करूँगा।
अब यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें पानी डाल दिया और यहाँ पे स्टीमर स्टैंड रख दिया। पानी इतना डालना है कि स्टीमर स्टैंड से नीचे ही रहे पानी। अब यहाँ पे जो एलुमिनियम फॉयल मैंने लगाया है चिकन, और इसमें छुरी की मदद से सुराख कर देने हैं नीचे वाले हिस्से पे, ताकि जब स्टीम होगा तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ होगा वो नीचे निकल जाए। और अब आपने इसको प्रेशर कुकर में रख देना है और इसके ऊपर भी थोड़े थोड़े वक्फे से आपने छुरी की मदद से सुराख कर देना है, ताकि इसके अंदर तक स्टीम जाए और अच्छी तरह ये गल जाए। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देना है और इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है, और आपने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट स्टीम पे पकाना है। तकरीबन 20 मिनट बाद आप देखें कि चिकन अच्छी तरह ये सॉफ़्ट हो चुका है और टेंडर हो गया, अंदर तक ये गोश्त गल जाता है। और यही वो राज है जो मज़ेदार जूसी और अंदर तक जो है वो जो उसका चटपटा टेस्ट आता है। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और उसमें 1 लीटर कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ऑयल आपका सही अच्छी तरह गर्म होना चाहिए, फिर आप इसमें चिकन डालें और आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। एक साइड को आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट फ्राई करना है। और यहाँ इसके ऊपर मैं चम्मच की मदद से इसके ऊपर ऑयल डाल देना है, ताकि ऊपर वाली साइड भी साथ पकती रहे। अब इसकी साइड मैंने यहाँ पे चेंज कर दी है। दोनों साइडें अच्छी तरह आपने पकानी है, ख़ासकर जो सीने वाला हिस्सा है उसको अच्छी तरह पकाना है, क्योंकि उसका गोश्त जो है अंदर से कच्चा रह जाता है। फिर आपने इसकी साइडें भी पकानी है, साइडों वाला हिस्सा लेग, ताकि ये जो इसके लेग पीस हैं वो अच्छी तरह रोस्ट हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि इसका कलर कितना ज़बरदस्त प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। ये बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुका है और आप बड़ी एहतियात से आप इसको बाहर निकाल लें। और यहाँ पे मैं इसको सर्व कर रहा हूँ काबली पुलाव। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे दे चुका हूँ। आप काबली पुलाव या सादा पुलाव के साथ खाएं। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, रायते के साथ। तो ये बहुत ही मज़ेदार चटपटा स्टीम रोस्ट चरगा तैयार हो गया है। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में इसका बहुत ही मज़ा आता है। गर्मा गर्म आप खाएं और आप ज़रूर ट्राई करें। और आजकल चिकन का रेट भी काफ़ी सस्ता हो चुका है। आप घर पे बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बहुत ही कम बजट में ये मज़ेदार चरगा बन जाएगा। मुझे तो ये काबली पुलाव के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।